नमस्कार। आज हम मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत विपणन सम्मिश्रण के घटक अथवा तत्व यानी कि कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स के प्रमुख रूप से कौन कौन से घटक होते हैं। विपणन सम्मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स के घटक या तत्वों को अनेक विपणन विशेषज्ञों एवं लेखकों ने अपने अपने तरीके एवं सोच से बताया है, किंतु मैकार्थी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मार्केटिंग मिक्स के घटकों को बताया। उन्होंने अंग्रेजी के प्रथम अक्षर में पी शब्द का उपयोग करते हुए ये चार प्रमुख चल घटक या तत्व बताए हैं, जिन्हें फोर पीस कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आता है पहला प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, सेकंड प्लेस यानी कि स्थान, और तीसरा प्राइस यानी कि मूल्य, चौथा प्रमोशंस यानी कि संवर्धन। बात करते हैं अब हम विपणन सम्मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स के प्रथम घटक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। उत्पाद सम्मिश्रण। अधिकांश जो विपणन विशेषज्ञों ने विपणन सम्मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स के घटकों को या तत्वों को उत्पाद सम्मिश्रण को प्रथम घटक बताया है, प्रोडक्ट मिक्स को प्रथम घटक बताया। उत्पाद का सामान्य जो अर्थ होता है वो उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु से है, किंतु विपणन की दृष्टि से उत्पाद भौतिक गुणों यानी कि भौतिक गुणों से युक्त कोई भी वस्तु है जो उपभोक्ताओं को विभिन्न लाभ यानी कि बेनिफिट्स, उपयोगिता, यूटिलिटी एवं संतुष्टि सेटिस्फैक्शन उपलब्ध कराती है। विपणन क्रियाएं उत्पाद के विचार से प्रारंभ होती है और बाजार लक्ष्य के प्राप्त करने के साथ समाप्त होती है। इसलिए ग्राहकों को अधिकतम संतुष्ट करने एवं अधिकतम बिक्री करने के लिए उत्पाद नियोजन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। अन्यथा उत्पाद का उत्पादन हो जाने पर भी उपभोक्ताओं द्वारा उस उत्पाद को नहीं खरीदा जाए एवं अथवा विक्रय लक्ष्य अधूरा रह जाए और पर्याप्त मात्रा में बिक्री भी न हो। तो इसलिए एक विपणन प्रबंधक उत्पाद नियोजन में अनेक घटकों का सम्मिश्रण करता है, जैसे उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, शैली, ब्रांड नाम, आश्वासन, पैकेजिंग, सेवा स्तर, प्रमाणीकरण, श्रेणियाँ, गारंटी, आकार, डिज़ाइन, उत्पाद का नाम, उत्पाद का प्रयोग, उत्पाद का स्वाद, उत्पाद की निष्पादन क्षमता, उत्पाद की ख्याति एवं उत्पाद के लिए विक्रय पश्चात सेवाएं आदि। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्पाद सम्मिश्रण उत्पादों या सेवाओं का वह समूह है जो कोई संस्था अनेक घटकों का मिश्रण करते हुए अपने लक्ष्य बाजारों में या तो प्रस्तुत करती है अथवा प्रस्तुत करना चाहती है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी याद रखना होगा कि उत्पाद सम्मिश्रण में उत्पादों या सेवाओं की एक या अनेक उत्पाद रेखाएं प्रोडक्ट लाइंस हो सकती है। यदि उत्पादों या सेवाओं की रेखा एक है यानी कि अनेक उत्पादों और उत्पाद श्रृंखलाओं के स्थान पर केवल एक उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला रखी जाती है तो उसे उत्पाद सरलीकरण कहते हैं। इसके विपरीत किसी एक संस्था द्वारा अपनी विद्यमान उत्पाद श्रृंखला से भिन्न किसी उत्पाद का उत्पादन करना विविधीकरण कहलाता है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्पाद रेखा उत्पादों की
की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिनके लक्षण एवं उपयोग के लक्ष्य जिनके लक्षण एवं उपयोग के उद्देश्य तो लगभग एक से होते हैं, किंतु ऐसे उत्पादों के ब्रांड नाम और उनके रंग रूप, आकार, पुष्टि, दिखावट, पैकिंग एवं मूल्य में कुछ अंतर होता है। परिणाम स्वरूप उसके ग्राहक को जो अच्छा लगे वह खरीदता है और संतुष्ट होता है। बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के सेकंड घटक के बारे में, मूल्य या मूल्य सम्मिश्रण, प्राइस और प्राइस मिक्स। विपणन सम्मिश्रण का जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है मूल्य है या मूल्य सम्मिश्रण है। जब किसी उत्पाद का मूल्य यानी कि वैल्यू मुद्रा में अथवा किसी अन्य मौद्रिक विनिमय माध्यम में व्यक्त किया जाता है तो इसे कीमत यानी प्राइस कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं, कीमत उन सभी मूल्यों का जोड़ है जो उपभोक्ता किसी भी उत्पाद या सेवा को पाने या उपयोग करने के लाभों के बदले देते हैं। प्रत्येक संस्था अपने उत्पादों एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारित करके ही उन्हें बाजार में प्रस्तुत करती है एवं प्रतिस्पर्धा में उतारती है। तो ये संपूर्ण विपणन प्रक्रिया का सार तत्व एवं केंद्र बिंदु है। उत्पाद विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, भौतिक वितरण आदि निर्णय भी मूल्य घटकों को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी मूल्य विपणन कार्यक्रम का माप भी है। मूल्य विपणन कार्यक्रम का माप भी है, क्योंकि ये बताता है कि विपणन प्रबंधक ने अपना कार्य कितना अच्छा किया है। यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसका मूल्य मिल जाएगा। तो कहता है कि विपणन प्रबंधक मूल्य एवं मूल्य निर्धारण में अनेक घटकों का सम्मिश्रण करता है, जैसे कीमत, उद्देश्य, छूटें एवं बट्टा, भुगतान शर्तें, मूल्य नीतियाँ, मूल्य निर्धारण के तरीके, मूल्य निर्धारण की रीति नीतियाँ, मूल्य उद्धरण, भत्ते, उधार की अवधि एवं शर्तें, प्रतिस्पर्धा का स्तर, लाभदायकता, मध्यस्थ आदि। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो मूल्य सम्मिश्रण में उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य से संबंधित अनेक घटकों या तत्वों का संयोजन या मिश्रण करते हुए उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करते हैं या नवीन बाजारों में उत्पाद को प्रवेश कराते हैं। तो इसलिए एक विपणन प्रबंधक को चाहिए कि वह ऐसा मूल्य निर्धारित करे जो उपभोक्ताओं को अधिक प्रतीत न हो, उनको अधिक मूल्य न लगे, संस्था प्रतिस्पर्धा में टिक कर उचित लाभ प्राप्त कर सके और अपने आप को सरकारी नियंत्रणों से बचा सके। इसके अलावा मूल्य निर्धारण में मनोवैज्ञानिक घटक को भी ध्यान में रखते हुए उत्पाद के मूल्य को उत्पाद की किस्म एवं प्रभावशीलता को भी महत्व देना चाहिए। जैसे उत्पाद को एक महत्वपूर्ण कटौती के साथ ग्राहकों को प्रस्तावित कर बड़ी बचत का अनुभव कराना, उत्पाद का मूल्य ऐसा रखना जो ग्राहकों को ज़्यादा नहीं लगे एवं मुख्य उत्पाद के साथ साथ कई व्यक्तिगत उत्पाद एवं गुण तत्व भी बिक्री के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स के तीसरे घटक के बारे में, जो कि स्थान या वितरण सम्मिश्रण के नाम से जाना जाता है। प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। विपणन सम्मिश्रण में घटकों में स्थान या वितरण सम्मिश्रण का अर्थ उत्पादों का निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ताओं को पहुंचाने से, अर्थात उपभोक्ताओं के अधिकार स्वामित्व को अंतिम अर्थात उत्पादों के अधिकार स्वामित्व को अंतिम उपभोक्ता या औद्योगिक प्रयोगकर्ता तक पहुंचाना वितरण कहलाता है। और जिन श्रृंखलाओं के माध्यम अथवा मध्यस्थों द्वारा उत्पाद या माल पहुंचाया जाता है उसे वितरण माध्यम कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स में स्थान या वितरण सम्मिश्रण का बहुत महत्व है, क्योंकि किसी भी निर्माता या उत्पादक द्वारा उत्पादों का निर्माण या उत्पादन करना उस समय ही सार्थक साबित होता है जब उन्हें उपभोक्ताओं तक उचित समय में पहुंचा दिया जाए। इसी प्रकार सम्मिश्रण में उत्पादों के जो स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, सूचनाओं का विनिमय होता है, मांग विक्रय का पूर्वानुमान किया जाता है, बाजार को विस्तृत किया जाता है, उत्पादों का उचित मूल्य मिल जाता है, उत्पादों का उचित मूल्य भी मिल जाता है, उत्पादों के वितरण में काफ़ी सुविधा मिलती है और उपभोक्ताओं
की इच्छाओं, की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं एवं समस्याओं की जानकारी हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पादों को विभिन्न स्थानों या शहरों कस्बों में पहुंचाकर संपूर्ण उत्पादन चक्र एवं अर्थव्यवस्था को गतिमान भी रखा जा सकता है। तो एक जो विपणन प्रबंधक स्थान अथवा वितरण सम्मिश्रण में अनेक घटकों को शामिल करता है, जैसे वितरण माध्यम, वितरण क्षेत्र, वितरण स्थानीयकरण, विक्रय उद्देश्य, विक्रय प्रदेश, सामग्री तालिका का स्तर एवं स्थानीयकरण, यातायात एवं वाहक वितरण नीतियाँ, भौतिक वितरण का प्रबंध, उत्पादों के परिवहन, भंडारण, पैकिंग आदि। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थान एवं वितरण सम्मिश्रण में उत्पादों के वितरण से संबंधित अनेक घटकों का संयोजन किया जाता है और उपभोक्ता और औद्योगिक प्रयोगकर्ताओं को उत्पाद पहुंचाया जाता है। इसके लिए विपणन प्रबंधक का अपने उत्पाद के वितरण संबंधी नीतियों, मध्यस्थों यानी कि थोक एवं फुटकर व्यापारी प्रक्रियाओं एवं व्यूह रचनाओं का निर्धारण करना पड़ता है। उत्पाद को सही समय एवं सही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। उत्पाद को उपभोक्ताओं के निकट स्थान पर उत्पादों को प्रदान भी कराता है। ऐसा न होने की दशा में उपभोक्ता अन्य ब्रांड के उत्पाद या ऐसा न होने की दशा में उपभोक्ता अन्य ब्रांड के उत्पाद खरीद सकते हैं। तो ऐसी संभावना से बचने के लिए विपणन प्रबंध को आदर्श एवं सुदृढ़ वितरण नीतियाँ एवं व्यूह रचना बनानी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स के घटक चौथा, जो कि संवर्धन के नाम से जाना जाता है। संवर्धन या संवर्धनात्मक सम्मिश्रण, प्रमोशन और प्रमोशनल मिक्स। विपणन सम्मिश्रण के इस घटक को विपणन संचार सम्मिश्रण, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स भी कहते हैं। विलियम लेजर बताते हैं कि विपणन संचार चार प्रबंधकीय उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पहला आता है इसमें निर्माताओं, वितरकों एवं उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को पाटना। दूसरा, संस्था की संवर्धनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित करना। तीसरा, विपणन प्रणाली को ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुकूल समायोजित करना। और लास्ट चौथा, उत्पादों को ग्राहक जरूरतों के अनुकूल बनाना। विपणन सम्मिश्रण का संवर्धन एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका आशय किसी भी विचार, वस्तु या सेवा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला सूचनात्मक एवं अनुयायी संदेश है। अन्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि संवर्धन संगठन के विपणन सम्मिश्रणों का एक घटक या तत्व है, जिसका उपयोग संस्था के उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में बाजार को सूचित करने के लिए किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स में यानी कि विपणन सम्मिश्रण में संवर्धन या संवर्धनात्मक सम्मिश्रण का विशेष महत्व है। ये संस्था को संपूर्ण विपणन व्यूह रचना का विशिष्ट उपकरण है। वर्तमान समय में जो विपणन प्रबंधक इस बात को भली भांति समझ गए कि संवर्धन चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी उपेक्षा संपूर्ण व्यवसाय के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त आज बढ़ती हुई गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण केवल विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय द्वारा उत्पादों का विक्रय करना संभव नहीं है। दूसरी ओर विज्ञापन की बढ़ती हुई लागतों ने भी व्यापारियों का ध्यान विक्रय संवर्धन की ओर आकर्षित किया है। ये दोनों की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। विक्रय संवर्धन न केवल निर्माताओं एवं मध्यस्थों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी लाभप्रद है, उनके लिए लाभदायक है। जैसे नई नई वस्तुएं मिलना, छूटों का लाभ मिलना, लाभ में वृद्धि होना, क्रय शक्ति का सदुपयोग होना एवं बौद्धिक विकास। अतः एक विपणन प्रबंधक संवर्धन एवं संवर्धनात्मक सम्मिश्रण में घटकों को सम्मिलित करता है, जैसे विज्ञापन, प्रचार, व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विक्रय, टेली विपणन, इंटरनेट विपणन, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग। इस प्रकार स्पष्ट है कि संवर्धन सम्मिश्रण में उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु विभिन्न घटकों का मिश्रण या संयोजन किया जाता है। इसके लिए विपणन प्रबंधक समाज एवं लोगों को उत्पादों या सेवाओं के संबंध में सूचनाएं देते हैं, उन्हें अधिकाधिक क्रय हेतु प्रेरित करते हैं। संवर्धनात्मक सम्मिश्रण एवं इससे संबंधित नीतियाँ, कार्य, क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का
को निर्धारित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सम्मिश्रण के घटकों का संवर्धनात्मक आंदोलन के साथ समायोजित किया जा सके। तो अंत में कहा जा सकता है कि एक विपणन प्रबंधक को प्रभावी संवर्धनात्मक सम्मिश्रण हेतु कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार से है। संदेश ऐसा हो जो ग्राहकों को न केवल आकर्षित कर सके बल्कि उनमें उत्पादों के क्रय की रुचि भी उत्पन्न हो। सेकंड, संवर्धन कार्यक्रम की समय अंतराल में पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तीसरा, ग्राहकों में यह विश्वास कराने के लिए कि उत्पाद उत्तम है, उपादेय है का आश्वासन देना चाहिए। नेक्स्ट, संदेश को पढ़ने, देखने वाले एवं सुनने वाले कौन है, उन्हीं के स्तर के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को संदेश देने का समय कैसा है, इसको भी दृष्टिगत रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार विपणन सम्मिश्रण को प्रभावी व सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त सभी घटकों को शामिल करना चाहिए, ताकि ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए विपणन उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके। थैंक यू।